नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जिन्होंने देश की सड़कों की हालत बदल कर रख दी, यहाँ तक कि देश की नदियों तक से व्यापार के रास्ते खोल डाले और आज कोलकाता से दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक कई हज़ार टन माल का जो आवागमन है वो देश की नदियों से करवा कर दिखा दिया। इसके अलावा देश के अंदर ऑटोमोबाइल का, खासतौर से ई ऑटोमोबाइल का इतना बड़ा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिसके बाद हमारी निर्भरता मुस्लिम देशों के तेल पर बेहद ही कम रह जाएगी। और इसके बाद जो भारत जो कई हज़ार और लाखों करोड़ डॉलर जो है वो विदेशी मुद्रा खरीदने में या उसके विनिमयन में जो खर्च कर देता है, उससे देश बच जाएगा, जिससे इकोनॉमी की हालत सुधरेगी, रुपए की वैल्यू बढ़ने लगेगी। अब ऐसे कई हीरे मोदी जी की तिजोरी में हैं और ऐसे ही हीरे से भी कीमती केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को एक बड़ा ऐलान कर दिया है और क्या कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत द्वारा चीन को दुनिया भर में घृणा की नज़र से नहीं बल्कि आर्थिक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। इस बात को नोट कीजिए दोस्तों, जहां पूरी दुनिया चीन को घृणा की दृष्टि से देख रही है और उससे कोई भी देश इस समय व्यापार नहीं करना चाहता है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया कह लीजिए, जर्मनी कह लीजिए, इटली कह लीजिए, फ्रांस कह लीजिए, इंग्लैंड कह लीजिए या अमेरिका कह लीजिए, कोई भी अब चीन से व्यापार नहीं करना चाहता है और एक साथ लामबंद होकर चीन की मुखालफत कर रहे हैं और चीन को एक तरफ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो यही मौका है जब विदेशी निवेश को बड़े स्तर पर भारत लाया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विदेशों में रहने वाले भारतीय छात्रों से नितिन गडकरी ने ये बात कही है। एमएसएमई और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री ने कहा है कि दुनिया भर में चीन जो है, अगर हम उसकी बात करें तो वो उसको घृणा की नज़र से देखा जा रहा है। क्या यह हमारे लिए संभव है कि हम इसे अपने लिए एक मौके में तब्दील कर दें? जापान द्वारा चीन से अपने बिजनेस को निकालने के लिए जारी किए गए राहत पैकेज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें इस पर विचार करना चाहिए और हम इस पर ध्यान भी देंगे। भारत में आने के लिए हम रास्ता साफ करेंगे, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए हम सभी तरह की मंजूरी देंगे और ज़रूरी कदम उठाएंगे। जब उनसे कहा गया कि अगर यह पता चलता है कि चीन ने कोरोना वायरस के बारे में ज़रूरी जानकारी छिपाई तो क्या भारत इसके लिए कोई कदम उठाएगा, तो इस पर गडकरी ने कहा कि यह विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री से संबंधित एक संवेदनशील विषय है। ऐसे में उचित होगा कि वह इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया दे, ये मेरा काम नहीं। गडकरी ने कहा कि सभी सरकारी विभाग और विशेष तौर पर वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक कोविड-19 के बाद इकोनॉमिक वॉर के लिए नीतियां बना रहा है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ये बात मानते हैं कि कोविड-19 के ज़रिए चीन ने एक तरह की वॉर तो छेड़ी है और अब भारत इसके बाद में इकोनॉमिक वॉर के लिए तैयार हो रहा है और उसके लिए नीतियां बना रहा है। इससे प्रधानमंत्री के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकेंगे। दरअसल अब चीन से दुनिया का जो पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब होने का जो तमगा है वो दोस्तों छिन चुका है। कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई ये जो मुसीबत है, उसके बाद से जो दिक्कतें हैं, उसके बीच लगभग 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर बातचीत कर रही हैं। सोचिए, मतलब 1000 कंपनियां हैं जो पहले चीन में अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थीं, वो अब सरकार से, भारतीय सरकार से संपर्क में है और वो चाहती हैं कि अपना वो जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो चीन से उठाकर भारत ले आएँ। ये बहुत आसान काम नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो समझिए कि चीन से हमारी सीधी सीधी दुश्मनी हो जाती है, लेकिन ये भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके लिए बहुत बड़ी तैयारियां भी करनी होंगी। जैसे भारत को एक विश्व शक्ति के तौर पर तैयार करना होगा, भारत के पास हथियार और वो सब चीज़ें भी तैयार करनी होंगी ताकि मौका पड़ने पर अगर चीन किसी प्रकार की हिमाकत करता है या उल्टी सीधी हरकत करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 1000 कंपनियों में से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स तथा सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क में हैं।
अगर बातचीत सफल होती है तो यह चीन के लिए एक बहुत ही तगड़ा झटका होगा। ये कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखती हैं और सरकार के विभिन्न स्तरों के समक्ष अपना प्रस्ताव पेश कर चुकी हैं, जिनमें विदेश में भारतीय दूतावास तथा राज्यों के उद्योग मंत्रालय शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने कहा है कि वर्तमान में लगभग 1000 कंपनियां जो हैं वो विभिन्न स्तरों जैसे कि इन्वेस्टमेंट, प्रमोशनल, सेल, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और राज्य सरकारों के साथ सीधे तौर पर बातचीत कर रही हैं। इन कंपनियों में से हमने 300 कंपनियों को लक्षित किया हुआ है। उन्होंने कहा, हम इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि एक बार जब कोरोना वायरस महामारी नियंत्रण में आ जाती है, हमारे लिए कई फलदायक चीज़ें सामने आ जाएंगी और भारत वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग गंतव्य के रूप में उभर कर सामने आएगा। जापान, अमेरिका तथा दक्षिण कोरिया जैसे कई देश चीन पर हद से ज़्यादा निर्भर हैं और तब जापान, अमेरिका तथा दक्षिण कोरिया जैसे जो कई देश चीन पर निर्भर हैं और यह साफ दिख रहा है कि अब वो वहाँ से अपनी निर्भरता हटाना चाहते हैं। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में एक बड़े फैसले के तहत कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 25.17% कर दिया था। नई फैक्ट्रियां लगाने वालों के लिए कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 17% पर ला दिया था, जो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे कम है। कॉरपोरेट टैक्स रेट में कटौती के साथ साथ देश भर में लागू जीएसटी से भारत को उम्मीद है कि वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छा खासा निवेश आकर्षित कर सकेगी। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल बताता हूं दोस्तों कि जैसे कि अभी लगभग 3 दिन पहले रिलायंस जियो में फेसबुक के मार्क जकरबर्ग ने अपनी हिस्सेदारी की पेशकश की थी और तब से रिलायंस के जियो में 10% की हिस्सेदारी फेसबुक को दे दी जा चुकी है। जिसका मतलब आप समझिए कि अब भारत में फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं। उसका मतलब साफ सीधे तौर पर क्या है कि अब बड़ी बड़ी कंपनियों को, चाहे वो आईटी से हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से हो, चाहे फार्मा से हो, चाहे टेक्सटाइल से हो या कहीं से भी हों, उनको अब जो अगला बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब नज़र आ रहा है वो केवल और केवल भारत है। और इस सब के लिए मोदी जी ने तैयारियां करवाना 2014 में ही शुरू कर दिया था। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब 2014 में सत्ता में आते उन्होंने जो सबसे पहले कुछ एक काम किए थे, उनमें से एक बड़ा काम था, उन्होंने कौशल विकास योजना का लॉन्च किया था। और उस कौशल विकास योजना के तहत उन्होंने देश में जो कुशल कामगार हैं यानी स्किल्ड लेबर, उन लोगों को तैयार करने का बीड़ा उठाया था। और तब से लेकर लगातार हज़ारों की संख्या में जो स्किल्ड लेबर है वो तैयार की जा रही है और हर महीने 3 महीने में कुछ अच्छे स्किल्ड लेबर जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में जैसे मारुति हुए, hyundai हुए, होंडा हुए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जहां पर स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत होती है, जैसे टेक्सटाइल से रिलेटेड हो सकती हैं। उसके अलावा आपको बता दूं ई ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, सोलर प्लांट से रिलेटेड है। इन सब में वो लगातार जो है अपना योगदान दे रही हैं। तो ऐसी जो ये स्किल्ड लेबर है, इसकी ज़रूरत की वजह से आज भारत बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन अब इसको आगे लेकर जाने का समय आ गया है दोस्तों। आपको बता दूं इस कुशल योजना के चलते, विकास के चलते, इस योजना के चलते, जिसकी वजह से आज भारत में एक बहुत बड़ी स्किल्ड लेबर की फोर्स तैयार हो चुकी है। अब तक चीन की वजह से भारत को जो काम नहीं मिल पाता था, अब वो इनके बूते पर भारत काम उठा सकता है। मगर आज जब पूरी दुनिया चीन का साथ छोड़कर भारत के पास आ रही है, तो ऐसे में भारत भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और अब ज़रूरत है तो केवल आत्मविश्वास, आत्मबल और आत्मसंयम की, जो कि भारतीयों के पास कूट कूट कर भरा हुआ है, बशर्ते आतंकवादी इस देश को अस्थिर करने की चाल में कामयाब ना हो जाए। क्योंकि अपने पास से सारा काम जाता भारत को देखते हुए चीन अपने दबाव के जरिए पाकिस्तान से भारत में अस्थिरता लाने के लिए कुछ ना कुछ गतिविधियां तेज करने को उकसाएगा और पाकिस्तान चीन के पैसों पर ऐश करने के लिए ऐसा कर भी देगा, जैसे वो आज तक अमेरिका के साथ करता रहा है। वो अमेरिका का पैसा खाता रहा और उस पैसे से आतंकवादियों को पालता रहा और अफ़गानिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश करता रहा, साथ साथ भारत में भी अपनी गतिविधियां चालू रखते रहा।
अगर अब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल रहा है, अब जैसे कि मालूम है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है, और अब वो इसलिए अमेरिका जो है पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं देना चाहता। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि अब अमेरिका का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया अफ़गानिस्तान में, तो अब वो पाकिस्तान को पैसे क्यों देगा। ठीक इसी तरह से जब चीन का इंटरेस्ट आएगा तो पाकिस्तान को पैसे देगा और पाकिस्तान से आउटसोर्स करवाएगा आतंकवादियों को। तो उसके लिए भी भारत तैयार हो रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही देश में इतने सारे अस्त्रों का और शस्त्रों का ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लिया है ताकि ऐसे दुश्मन देशों से समय रहते लड़ा जा सके। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश की जनता इस बड़ी महामारी के समय में भी एक पॉजिटिव खबर देख सके। धन्यवाद। जय हिंद।